ज़कात मस्जिद पर डायरेक्ट लग ही नहीं सकती। सारी किताबों के अंदर ये मसला लिखा हुआ है, ज़कात की रकम मस्जिद पर नहीं लगती। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लगनी चाहिए। नहीं, ज़कात फर्ज क्यों हुई, वजह क्या है, सबब क्या है? कुरान और हदीस का फिका का मुताला फरमाए, अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज इसलिए की है कि अगर तुम्हारा भाई करीबी रिश्तेदार है, भाई है, भतीजा है, बहन है, अगर वो नादार है, अगर वो मुफलिस है, अगर वो गरीब है, अगर वो जरूरतमंद है, तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ज़कात का बेहतरीन और सबसे पहले जो हकदार है वो तुम्हारे अपने करीबी है, वो तुम्हारे अपने करीबी है। आज होता क्या है कि अपना ही भाई बेचारा भूखा है, वो जरूरतमंद है, वो अलील है, बीमार है, उसके घर में परेशानियां हैं और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उसका अपना करीबी भाई, उसका अपना करीबी रिश्तेदार वो ज़कात लेकर जाकर किसी मदरसे में दे रहा होता है। मदरसा पहले हकदार नहीं है और डायरेक्ट मदरसे के ऊपर भी ज़कात नहीं लगती, ये भी बात ध्यान में रखना। तुलबा पर ज़कात लग सकती है, मदरसे पर, मदरसे की इमारत पर भी ज़कात नहीं लगती, मस्जिद पर भी ज़कात नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, वजह क्या है? वजह यह है कि ये मसरफ और ये हक सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का है, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को देते ही नहीं, रिश्तेदारों की परवाह ही नहीं है हमें। अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज ही इसलिए की है कि आप सबसे पहले अपने, और एक और मसला भी यहां पर ज़हन में रखें कि ज़कात के हवाले से जो बात आई, वैसे ज़कात का हमारा इंशाअल्लाह पूरा मौजू आएगा, उस पर इसकी तफसीली गुफ्तगू होगी कि ज़कात एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरे शहर को ले जाना मकरूह लिखा है फुक़हा ने। ये नापसंदीदा फेल है, नापसंदीदा अमल है। क्यों? कि जब अपने ही आपके शहर और बस्ती के अंदर मुस्तहिकीन मौजूद हैं, ज़कात लेने वाले मौजूद हैं, तो किसी और बस्ती, किसी और शहर के अंदर ज़कात को मुंतकिल करना, लेकर जाना, यह शरई तौर पर जायज नहीं है। हां, पहले देखें कि वाकई अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में से, आपके पड़ोस में से कोई ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं है, आपकी बस्ती में, आपके शहर में कोई नहीं है, तो फिर बाअमरे मजबूरी आप दूसरी बस्ती या दूसरे किसी शहर के अंदर अपनी ज़कात को मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन आज तो नाम रखने के लिए इलाके के जो बड़े होते हैं ज़कात देने वाले, जाकर ऐसे मदरसे के अंदर ज़कात देते हैं, ऐसी या मस्जिद के अंदर जाकर ज़कात देते हैं कि सालाना जलसे के अंदर बड़े जोशो खरोश के साथ उनका नाम लिया जाएगा कि हज़रत साहब जो हैं, फलाने राजा साहब, माशाल्लाह चौधरी साहब जो हैं, ये बहुत बड़ा ताउन करते हैं मदरसे के साथ, ये बहुत बड़े मुआमिन हैं। वो नाम की खातिर अपने रिश्तेदारों को नहीं बल्कि दूर जाकर किसी मस्जिद मदरसे को देंगे सिर्फ नाम की खातिर। ऐसी ज़कात भी कबूल नहीं होती अल्लाह की बारगाह में जो रियाकारी के तौर पर दी जाए, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह से मुंह पर मार दी जाती है, कोई उसका अजर सवाब नहीं, बल्कि उल्टा गुनाह होता है। ज़कात के मुस्तहिक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार हैं। अपने, हमारा दीन इस्लाम यहां तक कहता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन वाज़ेह तौर पर बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है। आपने मुसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके रिश्तेदारों के, आपके पड़ोसियों के ये हुकूक है, अगर आप अपने बाजार से फ्रूट, कोई खाने की अशिया लेकर घर आते हैं, हुक्म है छुपा कर लाएं। तो हो सकता है आपके जो करीबी पड़ोसी हैं वो ये चीजें ना खरीद सकते हो सकता है उनके जो बच्चे हैं वो इन चीजों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। हमारे दीन इस्लाम ने कितनी प्यारी तालीम दी कि अगर कोई चीज अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर आनी है, अगर साहिब वुसात है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, तो अपने पड़ोसियों को दे, अगर नहीं दे सकते तो छुपा कर लाएं, पड़ोसियों को दिखाए ना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कभी तुम शोरबे वाला सालन बनाओ तो अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को उस सालन में से दिया करो, और शोरबा थोड़ा ज्यादा बना लिया करो तो आप अपने पड़ोसी को दे दो, अपने रिश्तेदार को दे दो, हो सकता है उसे जरूरत हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, अगर शोरबे वाला कभी सालन बनाओ
तो उसमें थोड़ा शोरबा ज्यादा बना लो। शोरबे में क्या होगा कि जहां आपने 2 डोंगे मिसाल के तौर पर अगर सालन बनाया है, तो उसमें से एक डोंगा अगर शोरबे का निकाल लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है। तो आपने मुसलाम ने फरमाया तुम्हारा घर का निजाम भी चल जाएगा, पड़ोसी भी राजी हो जाएंगे। ये हमारे दीन इस्लाम की तालीमात